हेलो एवरीवन। आज हम पीसीओडी, पीसीओएस और यूटीआई के लिए कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं और स्पेशली हम उन लड़कियों के लिए कुछ आरामदायक पोस्चर बता रहे हैं जो बच्चों को पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने अपनी क्लास में 2 स्टेप बोर्ड रखे हैं, उनके ऊपर तकिए बनाकर हमने अपनी बॉडी की पोजीशन कुछ इस तरह कर ली है जैसे कोई मेंढक की तरह होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है इसमें कि आपका बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड होना चाहिए। आपके घर में आपको तकिए और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप अपनी बॉडी को इस तरह पर बॉडी को ऊपर रखते हुए लोअर बॉडी में दोनों पैरों को प्रॉपर गैप लेते हुए इस तरह से शरीर को आरामदेह स्थिति में छोड़ेंगे। अपर बॉडी ऊपर होनी चाहिए, लोअर बॉडी नीचे होनी चाहिए और पैरों में प्रॉपर गैप होना चाहिए। इस तरह से बेड बनाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हैं और इस तरीके से करने से अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। पूरे 3 दिन आप इस तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो पीरियड ना हो उस समय करना है, पीरियड्स के आगे पीछे करना है। तो पीरियड संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम क्योर कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइजेस जो करनी है उसके लिए दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए। हाँ, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ ले जाइए ऊपर, ज्वाइन कीजिए हाथों को ऊपर अच्छे से। अब आइए, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठिएगा, बैठिए नीचे और अपनी कोहनी को, घुटनों को सपोर्ट दीजिए कोहनी से और कोहनी से अपने घुटनों को दूर कर दीजिए, बनाइए गैप, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, जो बच्चे ऐसे हैं या जो लोग ऐसे हैं जिनको घुटने मोड़ने में दिक्कत है, वो चेयर पे बैठ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीछे ये एक स्टूडेंट बैठी हुई है, इस तरीके से बैठ सकते हैं। बाकी लोग इस तरह से बैठेंगे, गर्दन ऊपर, फिर उठिएगा ऊपर की तरफ, उठिए ऊपर, ले जाइए दोनों हाथ ऊपर, फिर आइए वापस उसी पोजीशन में, बिल्कुल ठीक। बैठिए पूरा नीचे, आंखें बंद, सारा ध्यान पेल्विक मसल्स पर यानी कि लोअर एब्डोमेन पर यानी कि इनर थाई जॉइंट्स पर आपका सारा ध्यान होना चाहिए। फिर एक बार उठिएगा ऊपर और इसी क्रम में अगली जो एक्सरसाइज है वो है, आइएगा नीचे, दोनों हाथों को जमीन पे रखिए, जमीन पे रख दीजिए, बिल्कुल ठीक। अब उठाइए पीछे से बटक को यानी हिप को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए दोनों पैर। इसमें आप थोड़ा सा पैरों का अंतर बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। फिर आइए नीचे, फिर आइए नीचे, बहुत अच्छे। और इस तरीके से एक बार और ऊपर उठिए। इन सभी एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेसिव वे में 10 to 20 30 काउंट्स तक लेके जाना है। फिर आइए नीचे, बिल्कुल ठीक, गर्दन ऊपर, अपनी कोहनियों से, अपने हाथों से अपने पैरों को धकाते जाइए बाहर की तरफ, बहुत अच्छे। उठिए ऊपर एक बार और, बिल्कुल ठीक, वापस आइए नीचे। और इसी क्रम में अगली एक्सरसाइज है, उठिए ऊपर, दोनों पैरों को स्ट्रेच कीजिए। अब राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथ नीचे रखिए, अनहा नीचे हाथ रखिए, हाँ। राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट को स्ट्रेच कीजिए कंप्लीटली, बिल्कुल ठीक। अब उठिए ऊपर वापस, लेफ्ट को मोड़िए, राइट को स्ट्रेच कीजिए। आपको इतना स्ट्रेच करना है कि आपकी इनर थाई की जो मसल्स हैं वो कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाए। एक बार और, राइट मोड़ते हुए लेफ्ट को स्ट्रेच करेंगे, फिर से एक बार राइट को मोड़ते हुए लेफ्ट को स्ट्रेच करेंगे। इसको भी प्रोग्रेसिव वे में आपको करते जाना है, बिल्कुल ठीक। अब उठिए या पैरों का अंतर पहले कम कीजिए, उठिए ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पैरों में अंतर हमने लिया हुआ है और इसके बाद दोनों हाथ हमने ज़मीन पे रखे हुए हैं। अब गर्दन को ऊपर कीजिए, बॉडी को पीछे ले जाइए, गर्दन को ऊपर कीजिए, बिल्कुल ठीक। और अगले स्टेप में आइए नीचे और अपनी छाती को ज़मीन पे टिकाइए, बटक को ऊपर कीजिए, बिल्कुल इस तरह। आपके चेस्ट ज़मीन पे टिकने चाहिए, अनहा चेस्ट टिकाइए, गर्दन नहीं, चेस्ट, बिल्कुल ठीक। उठिएगा ऊपर की तरफ, ले जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, बैठिए पैरों पे, हाँ। वापस आइए आगे, वापस आइए, फिर से जाइए पीछे, फिर से एक बार आगे आइएगा,
फिर से पीछे जाइएगा, बिल्कुल ठीक। अगली एक्सरसाइज के लिए आइए दोनों हाथों को नज़दीक लाते हुए लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइएगा। हर एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर लेंगे। ये लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप शुरुआत में अभी बिल्कुल नए हैं एक्सरसाइज के चलते, तो हर एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा सा आराम लेना है, विश्राम लेना है। अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को लीजिए 90 डिग्री पर, पकड़िए अपने अंगूठों को, ओपन कर दीजिए पैरों को, बिल्कुल ठीक। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने अंगूठों को पकड़कर नहीं कर पाते हैं तो हम स्ट्रिप या दुपट्टे का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ओपन करके रखना है। मिलाइए वापस, क्लोज कीजिए पैरों को, फिर से ओपन कीजिए। और जिन लोगों को दिक्कत है कमर की, घुटनों की, वो इस तरह वॉल का सहारा लेकर अपने पैरों को ओपन कर सकती हैं। और ओपन कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, बॉडी जितना परमिट करती है, हमको हमेशा उतना ही करना है। इस तरह से ओपन करने के बाद वापस क्लोज कीजिए, बिल्कुल ठीक। अब एक बार और ओपन कीजिए। अब दोनों हाथों को अंदर से अपने थाइस पर रखिए और बने रहिए थोड़ी देर। अगर आपको दिक्कत आती है इस तरह से दोनों पैरों को बैलेंस करते हुए करने में, तो आप दीवार का सहारा लेकर भी ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन आपकी पेल्विक मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाए, इस तरह से आपको थोड़ी देर बनाकर रखना है। पेट के बल आने के बाद दोनों पैरों में लीजिए अंतर, मैक्सिमम आप जितना अंतर ले सकते हैं उतना अंतर आपने लेना है। और उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के नीचे नहीं रखते हुए थोड़ा सा आगे रखेंगे, थोड़ा आगे रखिए, फेस के आसपास, बिल्कुल ठीक। अब उठाइए अपर बॉडी को ऊपर, उठाइए ऊपर, बहुत अच्छे। आंखें बंद, सारा ध्यान इनर थाई मसल्स पर, जहां हमारी पेल्विक मसल्स होती हैं, लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए आपको इस तरह से बने रहना है। वापस नीचे आइए, फिर उठिएगा ऊपर एक बार। इन सभी एक्सरसाइज के रिपीटेशंस आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाने हैं। एक ही दिन में काफ़ी रिपीटेशंस नहीं करने हैं और ये पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में करने हैं। नीचे आइए, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। अगली एक्सरसाइज के लिए कोहनी पर आ जाइए, कोहनी लगाइए ज़मीन पर। अमिता जी कोहनी लगाइए, कोहनी कर बल आइए, बिल्कुल ठीक। अब पैरों को पीछे से मिलाइए, उठाते हुए पंजों को मिलाइए और अब प्रेशर डालिए। हमारे लोअर एब्डोमेन को जमीन की तरफ में धकेलिए पीछे, पूरा नीचे धकेल देना है। फिर थोड़ा रिलैक्स होना है। ये इतना लाइट मूवमेंट है कि ये नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज के अंतर्गत करना है। पैरों को ऊपर ले आइए और अब डालिए प्रेशर, लोअर एब्डोमेन पर प्रेशर डालिए। ये बिल्कुल ऊपरी तौर पर दिखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिलैक्स होना है, फिर प्रेशर डालना है। डालिएगा प्रेशर, रिलैक्स होइए और अब आइए बाल आसन में। बाल आसन हमारे लिए रिलैक्सिंग पोज है। किसी भी एक तरफ का पैर मोड़िएगा, उसी तरफ का हाथ भी अपने सामने रखिएगा। दूसरा हाथ आप नीचे कमर के पास ले जाइए और सारा ध्यान श्वास पर बनाए रखते हुए बाल आसन में थोड़ी देर विश्राम कीजिए। कोई भी पीरियड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये नॉर्मली हमारे खाने पीने और हमारे ज़्यादा सोचने विचारने की वजह से बहुत बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ एक्सरसाइजेस के बाद में शरीर को आराम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हम हर एक प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशन पर जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ उस प्रॉब्लम को हम अपनी बॉडी से हटा सकेंगे।